अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पाठ नंबर 18 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा सबक है वो है बर्रे आलम, यानी बहुत ही बेहतरीन हमारा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इसमें किन जगहों पर पानी है, कहाँ पर कौन सा समुद्र है, बहुत सारी मतलब के पहले की मालूमात और अभी की मालूमात इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस सबक में जानने को मिलेगी। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज का सबक यहाँ से इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। चूँकि पार्ट नंबर 18 में ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो पार्ट नंबर 18 में 2 पेज लिए जाएंगे, ठीक है, ये पेज और ये वाला पेज, और पार्ट नंबर 19 में बाकिया 2 पेज लिए जाएंगे। तो आइए आज का जो हमारा सबक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग जो है वो बर्रे आज़म, इसका पूरा माना आएगा नीचे, आप देखते चले जाएं तवज्जो से, ठीक है। ज़मीन के बारे में तुम्हें बताया जा चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, ज़मीन का भी एक सबक पढ़ चुके हैं और आसमान का भी बाकायदा एक सबक पूरा हम इसी चौथी किताब में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा गोला है जो आसमान की गोलाई के ठीक बीच में अल्लाह ताला के हुक्म से थमा हुआ है, यानी रुका हुआ है, ठीक है। ज़मीन के गोले को चारों तरफ से समंदर का पानी घेरे हुए है ना। ज़मीन का सिर्फ चौथाई यानी 1/4 यानी 100 में से 25% हिस्सा है ना, चौथाई हिस्सा अल्लाह ताला ने पानी से बाहर कर रखा है, ठीक है, यानी पानी के अलावा 25% हिस्सा है। बाकी उसके 3 हिस्से यानी 75% 3 हिस्से हमेशा समंदर के पानी में डूबे रहा करते हैं, ठीक है। भाई आगे, तुम अगर गेंद यानी बॉल को पानी में इस तरह डुबो दो कि उसका थोड़ा हिस्सा पानी से खुला रहे और बाकी सारा हिस्सा पानी के अंदर हो, तो यूं ही ज़मीन के गोले को, ठीक है, भी समझो, यानी ज़मीन का गोला किस तरह ये गेंद से हमें समझाया जा रहा है कि इसका 3 हिस्सा पानी यानी 75% पानी में है और चौथाई हिस्सा पानी से खुला है, यानी पानी में डूबा हुआ नहीं है। मगर फ़र्क ये है कि गेंद का जितना हिस्सा खुला रहेगा वो इकट्ठा एक ही जगह होगा, यानी जैसे नीचे का हिस्सा पानी में डूबा है तो एक साथ ही होगा इकट्ठा, और ज़मीन का खुला हिस्सा इकट्ठा एक जगह नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई जगहों में है। अब ये किस तरह आगे बता रहा है, सामने का नक्शा देखो, इसमें ये नक्शा, ठीक है, ये जो दिया हुआ इसको नक्शा ही कहेंगे। इसमें काले रंग को समंदर का पानी और सफ़ेद रंग को ज़मीन का खुला हुआ हिस्सा फर्श किया गया है, यानी आप यूँ कह लीजिए ये जो है ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और ये जो ब्लैक हिस्सा ये पानी और जो सफ़ेद हिस्सा है वो ज़मीन है, ये जो खुला हिस्सा है, ठीक है। तो इस फर्श किया गया यानी बताया गया है, ठीक है, किया गया है। तो जिस तरह इस नक्शे में रंग वाला हिस्सा इकट्ठा एक जगह नहीं, यूं ही ज़मीन का खुला हिस्सा भी इकट्ठा एक जगह नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो ज़मीन का पूरा ही गोला पानी में डूबा रहता, लेकिन उसने अपनी मेहरबानी से ज़मीन को जा बजा पानी से बाहर निकाल रखा है ताकि उसके खुले हिस्सों पर इंसान आबाद हो सके, मकान बना सके, खेती कर सके और जानवर पाल सके। ये सीन इस तरह लंबा जो शोशा होता है इस तरह भी सीन आता है, ठीक है। नक्शा मैप है ना, नक्शा देखकर पीछे वाले पेज में जो हमने देखा तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि ज़मीन का कुछ हिस्सा
खुश्क है और बाकी सारा हिस्सा तर यानी पानी में डूबा हुआ है और पानी में डूबा है तर यानी, ठीक है। खुश्की यानी कोरा हिस्सा, जो सूखा हिस्सा है, खुश्की वाला हिस्सा बर्रे आज़म कहलाता है, जो हमने सबक के हेडिंग में पढ़ा। और तरी वाले हिस्से को यानी जो डूबा हुआ हिस्सा है उसको बहरे आज़म, ठीक है, बड़ा समंदर, बाहर माने समंदर, आज़म बड़ा कहते हैं, ठीक है। अब आगे बता भी रहे, बर का माना खुश्की और आज़म का माना बड़ी यानी बड़ा, बाहर का माना समंदर। तो आप समझ गए बर्रे आज़म जो यहाँ पर बताया, बर्रे आज़म यानी बड़ा खुश्की वाला हिस्सा और बहरे आज़म यानी बड़ा समंदर, ठीक है भाई। आगे काफ़ी अच्छा नॉलेज है कि बर्रे आज़म 6 हैं, आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, ये किताबों में आता है, ठीक है, सोशल किताबों में। तो क्या कितने हैं बर्रे आज़म? 6 हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शिमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका। अब ये देखिए शिमाली अमेरिका, तो आप इसको यूँ समझिए कि शिमाल जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं, इसी को उर्दू में, अरबी में ये मशरिक, मगरिब, जुनूब और शिमाल भी कहा जाता है। तो शिमाल जो दिशा है वो उस तरफ का अमेरिका और जुनूब जो रुख है उस तरफ का अमेरिका। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, टे के बाद रे भी है ना, ऑस्ट्रेलिया, और इनमें सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया है। और जाहिर सी बात हमारा जो इंडिया है, भारत, वो इसी एशिया ही में है। एशिया के बर्रे आज़म में, अब देखिए बड़ा सूखे वाला जो हिस्सा है उसमें क्या है बर्रे आज़म में? अरब, शाम, है ना, यमन, इराक़, ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन, जापान वगैरह मुल्क हैं। ये सब बर्रे आज़म में, ठीक है। अफ्रीका में अब बता रहे एक बर्रे आज़म में, ये सब कहाँ थे बर्रे आज़म में? ये एशिया, ठीक है। अब कौन सा? अफ्रीका में मिस्र, सूडान, हबशा, लीबिया, अल्जीरिया, मराकश वगैरह मुल्क है ये अफ्रीका में। और यूरोप में, ठीक है, रूस, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन वगैरह, आपने सुने होंगे इंग्लिश के नाम है, ये उर्दू में लिखे हैं, ये मुल्क है। और अमेरिका में कनाडा, ठीक है, कनाडा लिखा है, कनाडा पढ़ते हम। इसी तरह ममालिक मुत्तहिदा, ठीक है, और पेरू और अर्जेंटाइन, है ना, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील वगैरह मुल्क है। ये सब इंग्लिश के नाम है, उर्दू में लिखे हुए, आप सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पर, तो आपको आसानी से, या गूगल मैप में भी आप बोलेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अब ये बहरे आज़म 5 है, ठीक है। बर्रे आज़म कितने थे? अपने ऊपर पड़ा बर्रे आज़म यानी सूखे बड़े हिस्से 6 थे, ठीक है। और बहरे आज़म यानी बड़े बड़े जो दरिया है वो 5 है। देखिए पहले तो बहरे उक़यानुस, बहरुल काहिल और बहरे मुंजमिद शिमाली, बहरे मुंजनिब जुनूबी, यानी ये जो मुंजमिद का जो समंदर है वो शिमाली तरफ और शिमाल की तरफ, और बहरे मुंजनिब का जो दूसरा समंदर है वो जुनूबी तरफ, और ये बहरे हिंद यानी हमारी हिंद में जो समंदर है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगला पार्ट जो हम इस पेज से और इस पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे।